नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं कि हमें भगवान को कौन कौन सी बासी चीज़ नहीं चढ़ानी चाहिए। इससे हमें बहुत भारी पाप लग सकता है। तो उससे पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए हम आपको आज बताते हैं कि भगवान को कौन कौन सी बासी चीज़ें न चढ़ाएं जिससे हमें बहुत भारी पाप लगता है। बासी जल फूल का निषेध है। जो फूल पत्ते और जल बासी हो गए हों उन्हें देवताओं पर न चढ़ाएं, किंतु तुलसी दल और गंगा जल बासी नहीं होते। तीर्थों का जल भी बासी नहीं होता। वस्त्र यज्ञोपवीत और आभूषण में भी निर्माल्य का दोष नहीं आता। अर्थात हमें गंगा जल भी कभी बासी नहीं होता और तुलसी दल भी कभी बासी नहीं होता। उसे हम अगले दिन भगवान को अर्पित कर सकते हैं। लेकिन हम जो फूल पत्ते और जल है होता है उसे बासी भगवान पर नहीं अर्पित कर सकते। सिर्फ दो ही चीज़ें भगवान को बासी अर्पित करते हैं, तुलसी दल और गंगा जल। वस्त्र जो पवित्र और आभूषण अर्थात जो यज्ञ में आभूषण सम्मिलित होते निर्माल का दोष नहीं आता है। वस्त्र आदि भी हम बासी मतलब दूसरे दिन का पहनाए हुए वस्त्र भी भगवान को पहना सकते हैं, इसका भी हमें कोई दोष नहीं है। माली के घर में रखे हुए फूल को बासी दोष नहीं आता। जो माली बासी फूल बेचते हैं उन्हें कोई दोष नहीं होता है। माली के घर से अगर हम फूल ला रहे हैं वो बासी है तो उसका हमें कोई दोष नहीं लगता है। दोना तुलसी की ही तरह एक पौधा होता है। दोना ही तुलसी की तरह एक पौधा होता है, उसका भी हमें कोई दोष नहीं लगता जिस दोने में फूल रखा जाता है। भगवान विष्णु के है यह बहुत प्रिय है। स्कंद पुराण में आया है कि दोनों की माला भगवान को इतनी प्रिय है कि वे इसे सूख जाने पर भी स्वीकार कर लेते हैं। अर्थात दोने की माला अगर सूख भी गई है तो भी विष्णु भगवान उसको अर्पित आप कर सकते हैं। विष्णु भगवान को यह माला बहुत ही प्रिय है। मणि रत्न स्वर्ण वस्त्र आदि से बनाए गए फूल बासी नहीं होते। अर्थात मणि द्वारा वस्तुओं द्वारा सोने द्वारा अगर कोई फूल बनाए गए हैं वो भी बासी नहीं होते हैं। इन्हें प्रोक्षण कर चढ़ाना चाहिए, इन्हें पोंछ कर अर्थात धुल कर भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। नारद जी ने मानस मन के द्वारा भावित फूलों को सबसे श्रेष्ठ फूल माना है। अर्थात हम जो मन में फूल बनाकर भगवान को अर्पित करते हैं वही सबसे सर्वश्रेष्ठ फूल माना जाता है। उन्होंने देव राजेंद्र को बतलाया है कि हजारों करोड़ों ब्रह्मा फूलों की चढ़ाकर जो फल प्राप्त किया जा सकता है वह केवल एक मानस फूल चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। अर्थात जो फल हमें 1000 फूल चढ़ाने से होता है वही फल अगर आप अपने मन रूपी फूल भगवान को अर्पित करते हैं तो उससे हमें प्राप्त होता है। इससे मानस पुष्प ही उत्तम पुष्प है, इसलिए सबसे अच्छा पुष्प है कि आप मन रूपी पुष्प भगवान को अर्पित करें। ब्रह्मा अगर आपको कहीं पुष्प नहीं मिलता है तो आप अपने मन रूपी पुष्प भगवान को अर्पित कर सकते हैं। ब्रह्मा पुष्प तो निर्माल्य भी होते हैं। मानस पुष्प में बासी आदि कोई दोष नहीं होता, इसलिए पूजा करते समय मन से गढ़ कर फूल